समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को संदेश देते हुए कहा है कि देश में मणिपुर जैसी डरावनी हिंसक घटनाएं दोबारा न हो, इसका संकल्प हर देशवासी को लेना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गृह गांव सफाई तिरंगा ध्वज फहराने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो घटना मणिपुर प्रदेश में हुई, किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। आज के दिन हम लोगों को ये अपील करनी चाहिए कि मणिपुर के लोग जिस सद्भावना के साथ और प्रेम के साथ जी रहे थे, मिलजुल कर रह रहे थे, वैसे ही वो रहें और इस तरह की घटना वहाँ दोबारा न हो और हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसी घटना कभी न हो। न केवल मणिपुर बल्कि देश के किसी भी कोने में इस तरह का व्यवहार किसी भी बेटी या बहन के साथ ना हो। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जनों को और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अमिट योद्धाओं को हम आज याद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी के आह्वान पर लगातार क्रांतिकारियों के संघर्ष और संघर्षरत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत को आज़ादी मिली। हम सब उन्हें याद करते हैं और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपने हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने देखी थी, उनको हम लगातार पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जांबाज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं तो वहीं भगत सिंह, सुखदेव और तमाम दूसरे क्रांतिकारियों को भी हम नमन करते हैं। जहां सपने पूरे होने के बाद हम कह रहे हैं, वहीं यह भी संकल्प लेते हैं कि जो जो सपने दिखाए गए थे वह जमीन पर अभी नहीं उतरे हैं और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों के से जब हम अपनी तुलना करते हैं तो भारत को जितनी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए, भारत अभी उतनी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश की दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, हमारे नौजवानों की संख्या भी बहुत बड़ी है। जहां हर किसान खुशहाल हो, हर नौजवान के हाथ में नौकरी और रोजगार हो, ऐसी कामना हम करते हैं। पढ़ाई और शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो गरीबों को कैसे मिल पाएँ, साथ ही साथ उनके बीच सुरक्षा की भावना कैसे पैदा हो, यही हमारे देश की पहचान है। अलग अलग भाषा धर्म के जो डाइवर्सिटी है वो किसी भी देश में नहीं है। हमारे देश में जो यूनिटी और डाइवर्सिटी है उसको हमें सब साथ लेकर चलना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हम महापुरुषों को याद कर रहे हैं तो भाई यह भी याद करते हैं कि इस देश के महान और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कहा था कि हमारे देश में समस्या राजनीतिक नहीं है, समस्या सामाजिक है। हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, जो हमारे समाज में आज भी बनी हुई हैं, जो दूरियां बनी हुई हैं, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ी है। जिस रूप में हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो हमारी सीमाएं थीं, जब हमें आज़ादी मिली थी, वो सीमाएं हमारी सिकुड़ी हैं। आज के दिन 15 अगस्त को जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि जिस कुर्बानी और संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है और हमारा देश वैसे ही मजबूत हो, हमारी सीमाएँ सुरक्षित हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अर्थव्यवस्था में पहले नंबर पर पहुंचने की बात की है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की जो आबादी है और जिस तरह की यहाँ पर आगे बढ़ने की लोगों की इच्छा है, सरकार अपना योगदान बढ़ा दे तो हमारी अर्थव्यवस्था और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज हमें ये आकलन करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, प्रेस की आज़ादी में कहाँ खड़े हैं, करप्शन में कहाँ खड़े हैं। कहने को तो ये ठीक है कि हमारा डेमोग्राफिक पैटर्न है, कम उम्र के लोग ज़्यादा हैं। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों के हाथों में हम नौकरी और रोजगार दें। सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे उनके सपने पूरे हो सकें और लाल किले पर खड़े होकर अगर किसी सरकार ने यह कहा कि हम किसानों की आय बढ़ा देंगे तो कम से कम उन सरकारों को इस पर सोचना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आगे भी उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे फैसले लिए जाएं जो 1000 वर्षों तक याद किए जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि 1857 की लड़ाई रही हो या 15 अगस्त की जो हमें आज़ादी मिली है, उसमें देशवासियों ने मिलकर आज़ादी दिलाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी है, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ है। परिवारवाद के बारे में उन्होंने कहा कि परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। आज 15 अगस्त है। मैं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ हम उन तमाम महापुरुषों को, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
जिन्होंने लगातार और उनका साथ देने के लिए तमाम भारत के हर कोने से लोगों ने साथ दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान और लगातार क्रांतिकारियों के संघर्ष और अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद हमें भारत देश आज़ादी और भारत देश को आज़ादी दिलाने में हम सब उन लोगों को याद भी करते हैं और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपने स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। हम लोग वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि जो जो सपने दिखाए गए थे वो जमीन पर उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। जब पीछे मुड़ करके देखते हैं और दुनिया के दूसरे देशों से जब हम तुलना करते हैं तो भारत को जितना आगे बढ़ना चाहिए था अभी उतनी रफ्तार और तेजी से नहीं बढ़ा है। जहां हमारे देश की दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है वहीं हमारे नौजवानों की संख्या भी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। जहां हमारा किसान खुशहाल हो वहीं हर नौजवान के हाथ में नौकरी और रोजगार कैसे पहुंचे, पढ़ाई और शिक्षा का स्तर बेहतर कैसे हो, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं आम गरीब को कैसे मिल पाएं, साथ ही साथ सुरक्षा की भावना कैसे पैदा हो। जहां हमारे देश की पहचान है कि हम अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रदेश के जो डाइवर्सिटी है दुनिया में शायद इतनी डाइवर्सिटी किसी देश में नहीं होगी। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको भी लेकर के हम लोगों को चलना पड़ेगा करें। जहां एक तरफ मणिपुर जैसी प्रदेश में जो घटना हुई वो दुनिया में कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा, वहीं आज के दिन हम लोगों को ये भी अपील करनी चाहिए कि मणिपुर के लोग जिस सद्भावना के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस तरीके से मिलजुल करके रह रहे थे वैसे ही रहें और इस तरह की घटना दोबारा ना हो जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनों के साथ ऐसी घटना घटी हो। न केवल मणिपुर बल्कि देश के किसी कोने में इस तरह का व्यवहार किसी महिला या बेटी के साथ न हो। भारत की इतनी आबादी है और जिस तरह की यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने की लोगों की इच्छा है, सरकार अपना योगदान कम भी दे उसके बावजूद भी यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। जहां हमें दुनिया में जो हमारी समस्या है उनका हम आकलन करें अगर, तो लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता होती है उसमें हम कहां खड़े हैं, हम प्रेस की आजादी में कहां खड़े हैं, हम करप्शन में कहां खड़े हैं। ये कहने को तो ठीक है हमारा डेमोग्राफिक जो पैटर्न है, कम उम्र के लोग ज्यादा हैं। जो भारत की आबादी में 40 साल से नीचे वालों की संख्या बहुत है। अगर हमारी संख्या 40 साल से ज्यादा लोगों की है तो वहीं हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है कि इन नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार और सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे इनके सपने पूरे हो सकें। और लाल किले पे खड़े होकर के अगर किसी सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो कम से कम उन सरकारों को पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आज हम दोबारा वहीं 15 अगस्त पे खड़े हैं। क्या हमारे देश के गरीबों की, किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिल गई? सरकारें और खासकर लाल किले से ये बात कही जाती है, लेकिन जो निर्णय हो वो मानवता को आगे बढ़ाने का हो। हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम मानवतावादी लोग हैं।
हम लोगों के बीच में भाईचारा, लोगों के बीच में एकजुटता, लोगों के बीच में गंगा जमुनी तहजीब, और हमेशा हम लोगों ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। और जो आज़ादी की लड़ाई चाहे 1857 की रही हो या 15 अगस्त को जो हमें आज़ादी मिली है, उसमें देशवासियों ने मिलकर के आज़ादी दिलाई है। हम लोग तो बाद में उदाहरण बने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने, और उन्होंने खुद। यूपी न्यूज़ 9 के लिए सफाई से चंचल तिवारी की रिपोर्ट।